माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे करें। जी हाँ, माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे करें, माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे करें। क्योंकि आज के कलयुग भरे ज़माने में अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप कहीं कि जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। ये दुनिया छोड़ो, अपने ही लोग हमारा शिकार कर लेंगे, या फिर कहें कि जब अपने ही लोग शिकार करते हैं तो वहाँ पर माइंड का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो इस तरीके से शिकार करते हैं कि हम चारों खाने चित हो जाते हैं, ना तो कुछ कहने के और सुना हमसे जाता नहीं। अब यहाँ पर है शांत, पेशेंस, कूल, अपने गुस्से को भी अपनी आग बनाना। जी हाँ, हम करते क्या है, अक्सर हमें गुस्सा आता है और हम उसको आग बनाकर सामने वाले पर फेंक देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि आपको पता है ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। जबकि आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि गुस्से में ये सब चीज़ें हो रही हैं, जबकि आपको पता है गुस्से में जो आपकी धमकी है, नॉर्मल से कुछ वर्ड्स है, ये सिर्फ उसी टाइम के लिए, बाद में इसके लिए भी आपको कहे कि पछतावा होने वाला है, लेकिन वो मोमेंट आपके बस में नहीं है। जी हाँ, इसके लिए आपका माइंड स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि माइंड अच्छी बुरी सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना जानता है। कहे कि सामने वाले ने अगर आपकी तरफ चिंगारी फेंकी है तो वो चाहता है कि आप में आग लगे, आपके आग जले, और वो चाहता है और उस वो कार्य में सफल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको गुस्सा आता है, उसने चिंगारी फेंकी आपकी तरफ, आपने अपने ऊपर आग लगाई और सामने वाले को ज़बरदस्त जवाब दिया। ज़बरदस्त जवाब देने के बाद आप खुश हो गए, क्योंकि सामने वाला भी यही चाहता था, आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटे, आपको वो दो शब्द कहे, फिर उसके बाद आपके माता पिता भी आपको दो शब्द सुनाए, और यही वो चाहता था और वही काम आपने कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जब वो चिंगारी फेंके, तब आपका माइंड स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है, अगर उस चिंगारी को आपने अगर अपने अंदर जला लिया तो लाइफ में ये बड़ी काम आने वाली है। जी हाँ, उसने आपके भले के लिए चिंगारी फेंकी है, उसके चाहे इरादे भले के नहीं हो, आग लगाने के हो, लेकिन आप इसको अपने लिए कहें कि संजीवनी बूटी समझिए कि सामने वाले ने जब चिंगारी फेंकी है, आपको अपने शरीर के अंदर आग लगानी है, ना कि बाहर ही दिखावा करना है। बाहर आग कभी नहीं लगानी, शरीर के अंदर आग लगा ली तो अपने काम में इतना घुस जाओगे दृढ़ निश्चय के साथ कि अब चाहे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, चाहे सामने वाले को दिखाने के लिए, आप हर संभव प्रयास करोगे, अंतिम सांस तक लड़ाई करोगे कि आपको पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो सामने वाला फिर से चिंगारी लेकर तैयार है हम में आग लगाने के लिए। लेकिन वो चिंगारी हमारे अंदर अब आग बन चुकी है, अब ज्वालामुखी हमको बनना है। जैसे ही हम यहाँ पर सक्सेस होंगे, सामने वाले को जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन उस मोमेंट पर उस चिंगारी को झेलने के लिए भी शक्ति चाहिए। उस चिंगारी को भी कहे कि अंदर आग जलाने के लिए भी शक्ति चाहिए। बाहर की आग को दिखाकर क्या फ़ायदा। जी हाँ, क्योंकि सामने वाला जब चिंगारी फेंकता है वो चाहता है कि आप में आग लगे, लेकिन हम जब बाहर से शीतल नजर आएंगे, अंदर हमारे ज्वालामुखी चल रहा होगा, तब उसका जवाब भी ज्वालामुखी अपने आप देगा। शांति में जो चीज़ें हैं, शांति में आपका फोकस है, शांति में आपको बाद में कभी पछतावा नहीं होगा। शांति में आपको ये लगेगा कि मैंने उसको जवाब नहीं दिया, जवाब मेरा आने वाला समय देगा, जवाब मेरी सक्सेस देगी, जवाब मेरा सफलता देगा। लेकिन जब उसने चिंगारी फेंकी, वहाँ पर आपका माइंड कमज़ोर है तो वो चिंगारी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि लाइफ में माइंड का स्ट्रांग होना, या फिर कहें कि माइंड का सुपर स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासकर कलयुगी जीवन में अपने यार, दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, अपने ही घर वाले, रिश्तेदार, खासकर रिश्तेदार एक ऐसी आग बनाकर फेंकते हैं, ये एक ऐसा कहे कि लपेट कर गोला बनाकर फेंकते हैं घर वालों की ओर, और जो बच्चा है या फिर कमाने वाला है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उन तक वो आग पहुंच जाती है, चपेट में आ जाते हैं और पूरा घर तहस नहस, या कहें कि पूरे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी घर की कंडीशन बदल जाती है, हमारी माइंड की कंडीशन बदल जाती है, हमारी कहें कि दैनिक दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारी कहें कि लाइफ जो संघर्ष से चल रही थी वो तुरंत डिप्रेशन में आ जाती है, माफ़ कीजिएगा, डिप्रेशन में आ जाती है तुरंत। ऐसे में माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और इस कलयुगी भरे जीवन में तो हम कहते हैं कि माइंड का सुपर स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें झेलेंगी नहीं। क्योंकि सामने वाला घात लगाकर तैयार बैठा है, आपको कब नीचे गिराएं, कब आपको नीचे दिखाएं, और आप उससे लड़ोगे, उलझोगे, अपना कॉन्सेंट्रेशन तोड़ोगे, अपना फोकस तोड़ोगे और अपनी लाइफ में पीछे रह जाओगे। अपने यहाँ पर टारगेट से कहें कि जो आपने गोल सेट किए हैं उनसे यहाँ पर भटक जाओगे। सामने वाला यही चाहता है
कि वो यहाँ पर चिंगारी फेंके, आप अपनी आग जलाओ और सामने वाला हाथ सेके। आजकल यही हो रहा है और यही वो चाहते हैं। लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती हमारे जीवन भर के लक्ष्य को एक पल में कहे कि दूर तबाह तबाह कर देती है, तहस नहस कर देती है पूरी तरह। लेकिन यह बात हमें तब समझ में आती है जब हमारा गुस्सा शांत होता है, तब पता चलता है कि गलती कर बैठे हैं, तब हमें पछतावा होता है। बाद में पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत है ऐसे ही नहीं बनी। मेरे दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने अंदर आग जलाना सीखो, क्योंकि बाहरी आग जलाकर दिखाना से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हो बाहरी आग अगर आपने जलाई तो दुनिया हाथ सेकेगी। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें बीती हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर ही बताया जाता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, दर दर की ठोकर है जीवन में, संघर्ष, जीवन में माइंड स्ट्रॉन्ग, माइंड कमज़ोर क्या होता है, जीवन में क्रोध क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, वो कोई चिंगारी सामने वाला फेंक रहा है तो अपने ही लोग कैसे उस पर हाथ सेकते हैं, क्या होता है, वो एक्सपीरियंस जब कोई व्यक्ति करके बैठता है तो वो ज्ञान भी अच्छा ही देता है। क्योंकि जो इस परिस्थिति से गुजर गया वो यहाँ पर कहे कि संघर्ष के रास्ते में सफलता उसके सामने नजर आ रही है, लेकिन उनमें से भी कहें कि 10 में से सिर्फ एक निकल पाता है, 9 इसी रास्ते में उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि उनके अपने ही लोग, अपने ही यार दोस्त रिश्तेदार, तुम नहीं कर सकता, 10-15 हज़ार रुपये काफ़ी हैं, तूने ये किया वो किया, तुम नहीं कर सकते। और सामने वाला तैयार बैठा है हाथ लगा करने के लिए, कभी ऊपर चढ़े और कभी इसका पैर पकड़ कर खींच लूँ। और आप भी यही तैयारी कर रहे हैं कि वो चिंगारी फेंकता है, वो आग जलाता है और आप उसमें भस्म हो जाते हैं। जबकि नहीं, हमें करना क्या है, हमें हमारा माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है। सुपर स्ट्रॉन्ग माइंड एक ही चीज़ से बन सकता है, वो है मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन से क्या होगा, हमारा दिमाग शांत होगा, हमारा फोकस क्लियर होगा, हमारे संघर्ष के यहाँ पर इरादे दृढ़ निश्चय क्लियर होंगे, हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होगी। जब सामने वाला चिंगारी फेंकेगा आप उस चिंगारी को पकड़ लोगे, क्योंकि अब आप में सहन शक्ति है, आप में पेशेंस है, आप में धैर्य है, आप में समझता है, पॉजिटिविटी है। और कहें कि एक ऐसी शक्ति आपके अंदर विद्यमान हो चुकी है कि सामने वाले ने इस चिंगारी को फेंका है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसकी अब ये चिंगारी क्या काम करने वाली है। उस चिंगारी को यहाँ पर अपने अंदर रख लो कि ये आग जो तुम बाहर जलाना चाहते हो, ये मैंने अंदर जलाई है, अब ये मेरे सफलता के काम आएगी। मेरी राह के रोड़े में जब मुझे दर्द होगा तो ये आग मुझे नज़र आएगी कि सामने वाले ने ये आग जो जलाई है, इसका जवाब अब सफलता देगी, इसका जवाब अब मेरा संघर्ष देगा, मेरी खुशी देगी। लेकिन बाहरी आग अगर तुमने जला ली तो वही व्यक्ति हाथ सेकेगा बैठकर। इसलिए कहते हैं कि बाहर से शीतल रहो, अंदर से आग जलाओ। जिसने अंदर से आग जलाई है वो सक्सेस हुआ है, उसने सफलता देखी है, उसकी लाइफ में खुशी है, उसके लाइफ में कहें कि वो उसका माइंड इतना सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो किसी से उम्मीद बहुत कम करेगा। क्योंकि उसको पता है सामने वाला तैयार बैठा है मेरी एक कमजोरी को पकड़ने के लिए। लेकिन वो अपनी किसी कमजोरी को ना तो बताएगा, ना उसकी कोई कमजोरी होगी। क्योंकि कमजोरी या फिर कहें कि कुछ भी चीज़ आपके माइंड से जुड़ी हुई है, अगर माइंड आपका सुपर स्ट्रॉन्ग है, सामने वाला फ़ायदा नहीं उठा सकता। लेकिन हम करते क्या है, सामने वाला छोटी सी चिंगारी फेंकता है, हम भभक उठते हैं आग के गोले की तरह। जबकि हमको भभकना नहीं, हमको वहाँ पर शांत रहना। क्योंकि हमको पता है हम ऐसी तैयारी में जुटे हुए हैं, नहीं जुटे तो वो जो चिंगारी है, वो आग जब जलेगी तो वो हमें रास्ता दिखाएगी। बहुत सी बार कहते हैं प्रकृति ऐसा काम करती है जो आप सोचते नहीं है कि प्रकृति जब कोई चिंगारी दूसरे के थ्रू भेजती है, कुछ लोग बाहरी आग जला लेते हैं, लोग उनके हाथ सेकते हैं। फिर जो व्यक्ति अंदर आग जला लेते हैं, ऐसा व्यक्ति 10 में से 1 हो सकता है। मैं अब उन सब भाइयों से सिर्फ यही आशा करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो 10 में से सब 1 ही है। क्योंकि इतना बड़े संसार में ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रही होगी जो इस बात को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, जो इस बात को भली भांति समझते हैं। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जिनको मिल जाती है, अगर जिसने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ बात तो सही है, तो लाइफ में आगे बढ़ने का भी डिसीजन लीजिए। लाइफ में कहें कि इमोशंस जुड़े हुए हैं, अगर आपने इन चीज़ों को अगर इग्नोर नहीं किया, लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि अगर लाइफ में ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को दिखावा कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से परेशान है, हर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो टांग खींचने के लिए तैयार बैठा, वैसे कोई किसी का साथ नहीं देता। उसके टांग पर
पकड़ कर खींचते हैं। जब कोई व्यक्ति पैसा वाला हो जाता है तो उसकी चुगली करने लग जाते हैं या फिर कहें कि उसकी हमें हाँ मिलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनसे उनका स्वार्थ जुड़ गया है। इसलिए लाइफ में सक्सेस बनिए। आज चिंगारी जलाने वाले आपको पग 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 पर बैठे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। और माइंड को स्ट्रॉन्ग होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन में वो शक्ति है जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखता है, आपके दिमाग को ओपन रखता है। क्योंकि आपका दिमाग जितना ओपन होगा उतने रास्ते खुलेंगे, उतनी पॉजिटिविटी क्रियाएं होंगी, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जितनी एनर्जी आपके माइंड में होगी, जितना हल्का आपका माइंड होगा, उतने अच्छे से ये काम करेगा। अगर जिसने चिंगारी फेंकी, अगर हमेशा उसी की रील घुमाते रहोगे, नेगेटिव आते रहेंगे, क्रोध आता रहेगा, ईर्ष्या आती रहेगी, अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। लाइफ में अगर माइंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी चिंगारी को दिल में ऑटोमेटिक जला लोगे। कोई दिखावा नहीं, वो सामने से कुछ भी कहोगे, आप चेहरे पर स्माइल रखोगे, तब सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी ही चिंगारी में आग लगा बैठेगा कि यार इसके ऊपर मैंने आग लगा चिंगारी फेंकी थी, आग जलनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं जल रही। अब आप समझिए, जब वो इतना कुछ सोचने लग गया तो उसकी चिंगारी आपके पास से लौटकर वापस उसी के पास पहुंचकर उसमें आग लगा रही है। और वो आग अंदर की नहीं, बाहरी आग आपको दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं लाइफ में कोई और चीज़ स्ट्रांग हो या ना हो, क्योंकि माइंड से हमारी सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। माइंड से हमारा पूरी बॉडी रिलेट करती है, माइंड से हमारी लाइफ रिलेट करती है, माइंड से हमारी लाइफ रिलेट करती है, माइंड से हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ। माइंड से हमारी चिंता, पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइफ, लॉन्ग लाइफ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब चीज़ें जुड़े हुए हैं। कहें कि डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी फैमिली हमारी माइंड से जुड़ी हुई है। आप सोचिए, अगर माइंड नहीं रहेगा, जब हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे तो ये बॉडी का क्या, मरने के बाद बॉडी का कोई महत्व नहीं होता मेरे भाइयों, समझो। इसलिए माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। आज के युग में अगर आपने माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लिया, लाइफ में आप कभी पिछड़ नहीं सकते। सामने वाला कितना ही व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने का प्रयत्न करे, आप नहीं उठा सकते। लाइफ में वो व्यक्ति आपको कितना ही रुलाने का प्रयास करे, लेकिन आपका माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग है तो आप सिर्फ हमेशा स्माइल करोगे, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी टेंशन आपके सामने खड़ी हो। जी हाँ, लोग इस बात से सहमत होंगे जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे होंगे, या फिर जो लोग परेशान होंगे कि उनको परेशान अपने ही लोगों ने कर रखा है, ना कि बाहरी लोगों ने। इसलिए ध्यान रखें कि सबसे पहली समस्या अपने आप से ही चालू होती है और अपने पास से ही चालू होती है। तो अपने आप की समस्या है माइंड। अगर आपका माइंड कमज़ोर है तो बहुत जल्दी इन चीज़ों के फेर में फंस जाएगा, लेकिन आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो इन फेर में नहीं फंसेगा। और हम ये कहते हैं कि माइंड वीक और स्ट्रॉन्ग को छोड़िए, माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाइए। और माइंड सुपर स्ट्रॉन्ग बनेगा मेडिटेशन से। इसलिए कहते हैं लाइफ की अपने आप को दिन की 20 मिनट जरूर दीजिए, और शुरुआती 20 मिनट अपने आप को दीजिए, और लास्ट की कहें कि सोने से पहले 20 मिनट अपने आप को जरूर दीजिए। क्योंकि लाइफ ऐसे बैलेंस हो जाएगी आपकी, आप कहोगे कि इधर भी और इधर भी। सुबह जगते टाइम पॉजिटिविटी, रात को सोने से पहले दिन भर का जो मैल है, कचरा है, या फिर कहेंगे कोई भी नेगेटिव है ऐसी चीज़ आई है, फिर कोई चिंता है, उसको यहाँ पर खेल ख़त्म। ओनली फिर सिर्फ अच्छा ही रह जाएगी। इस लाइफ में मेडिटेशन करो, दिमाग को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। नहीं बनाया तो पिछड़ जाओगे, दुनिया फ़ायदा उठाएगी। और अगर आपने बना लिया तो आप लाइफ के मज़े लोगे, लाइफ में सक्सेस होगी। और जिन लोगों ने आपके अंदर आग जलाई थी, फिर आप कहोगे शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप उस दिन आग नहीं जलाते, आपने बाहरी आग जलाने के लिए की थी, मैंने अंदर आग जलाई थी, और उसी चिंगारी का नतीजा है कि आज मैं सक्सेस हूँ। या फिर कहें कि हमारे कोई पहले से गोल थे, आपने और उसमें 4 चांद लगा दिए हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के रास्ते में, तब वो व्यक्ति सोचिए खुद की चिंगारी से कैसे जल भुन कर राख हो जाएगा। इसलिए लाइफ में माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ, लाइफ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन करो, माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेडिटेशन करो। अब जो व्यक्ति नहीं जानते हैं मेडिटेशन कैसे करें, उनको अभी मैं कर बताने वाला हूँ। वैसे मैं लास्ट में एक वीडियो मेंशन करने वाला हूँ, लेकिन जो व्यक्ति लगता है कि जिनको फ़ायदा हो रहा है, या फिर जिनको अच्छे समझ में आ रही है, या फिर लाइफ में कुछ क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि किसी को कोई वीडियो ऐसे ही नहीं मिलती, ये बात उनको समझने वाली बात है। लाइफ में हमें भी मेडिटेशन कोई यूं ही नहीं मिला, ये आपको समझने वाली बात है, क्योंकि प्रकृति आपसे कुछ चाहती है।
या फिर कहें कि जो अब तक अंधकार था अब वो हटने का समय आ गया है। आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलने वाली है, लेकिन प्रकृति उससे पहले संघर्ष करवाएगी कि जितना वो आपको देगी क्या आप उतना ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि पैसे की गर्मी भी सहन करना आसान काम नहीं है। इसलिए मेडिटेशन करो, क्योंकि पैसे आएंगे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें आएंगी तो बुरी चीज़ें भी आपके पास आएंगी, और आप उन सब बुरी चीज़ों में फंस गए तो प्रकृति आपसे वापस पैसा ले लेगी। इसलिए माइंड को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। पैसे नहीं होने पर भी, पैसे होने पर भी माइंड आपका जितना शांत रहेगा लाइफ उतनी आसान इजी रहेगी और हर काम आपको लगेगा कि आसान है। कैसे करें मेडिटेशन? देखिए, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। आप चाहे तो आलकती पालकती मार के बैठ सकते हैं, आप चाहें तो चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। आप अपने अनुसार देखें, जो लोग नहीं बैठ सकते चेयर और सोफे पर बैठें, और जो लोग बैठ सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड। आप आराम से ज़मीन पर बैठिए आसन लेकर, ठीक है। अब आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और सर सीधा रखना है, ठीक है। नाभि से आपको सांस लेनी है, पेट फूलना चाहिए सांस लेते टाइम, सांस रोकनी है। सांस को आप जितना डीप रोकोगे उतना आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा। ध्यान अगर नहीं लग रहा तो अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। ध्यान अगर मन आपका भाग रहा है तो अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस कीजिए। जितना आप गहराई में जाओगे उतना आपको आनंद आएगा। वैसे भी हम लाइव करने वाले हैं, लेकिन अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हो रही। अगर आप भी चाहते हैं लाइव करें तो कमेंट में लाइव जरूर लिखें। तो आपको यहाँ पर नाभि से सांस लेना है, सांस डीपली रोकना है। सांस लेते टाइम, छोड़ते टाइम रीढ़ की हड्डी, गर्दन और ये सीधे रहेंगे, इनमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सांस आपको मुंह के द्वारा छोड़नी है। क्या है, बहुत सी बार हम भी बताना भूल जाते हैं, या फिर बहुत सी वीडियोस में आपको ये नहीं पता कि नाक से सांस तो ले ली, छोड़नी कहाँ से, नाक से छोड़े या मुंह से छोड़े। बहुत से लोग इसी कन्फ्यूजन में, तो मुंह से आपको छोड़नी है, ठीक है। आपको आसान मुद्रा में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको सांसों को शांत करना है, या तो 2-3 मिनट शांति से बैठ जाएं, या फिर नाभि से सांस लें, छोड़े, नाभि सांस ले, छोड़े, चाहे जितनी भी आ रही हो उतनी ले और उतनी छोड़े। 10, 9, 8 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिवर्स काउंट करोगे, 10-11 सांस लोगे, नॉर्मल हो जाएगी। आप हो सकता है आप बोल रहे हो, चल कर आ रहे हो, भाग कर आ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ कर आ रहे हो, कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तो सांसें भारी होती है, रोकने में बड़ी दिक्कत आएगी फिर आपको, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर फोकस करना है या नाक के टॉप पर फोकस करना है। नाक के टॉप पर फोकस करोगे, ऑटोमेटिक फोकस आपका यहाँ पर हो जाएगा। मन अगर भागे तो उसको भागने देना, पकड़ने का प्रयत्न नहीं करना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, अपने अंदर जो आवाज़ें आएंगी, दिल की आवाज़, धड़कन की आवाज़, सांसों की आवाज़, आंखें बंद करेंगे जब कानों में झिंगुर जैसी आवाज़ आएगी, मन भाग रहा है तो आप उन आवाज़ों पर फोकस करें। अपने सांसों को रोकने पर ज़्यादा फोकस करें। जितने गहराई तक आप सांसों रोकोगे, जितनी देर तक आप रोक सकते हो उतनी देर तक रोकने का अच्छे से अटूट, कहीं कि दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करें। जितनी गहराई तक जाओगे आप देखोगे माइंड में कभी लाल बत्ती, कभी कुछ एरोज चलेंगे, कभी कुछ अलग ही चीज़ें चलेंगी, ऐसी चीज़ें फोकस होने लग जाएंगी। और अपने आप को पहले दृढ़ निश्चय कर ले कि ये मन आपको हर तरीके से भगाएगा, करने से रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको रोज नहीं करने देगा। ध्यान नहीं लगेगा तो आपके मन से आवाज़ आएगी, आज ध्यान नहीं लग रहा, कल कर लेता हूँ। लेकिन अपने आप को 20 मिनट जरूर दीजिए, चाहे ध्यान ना लगे, हो सकता है आपका 19वें मिनट में जाकर ध्यान लगे, लेकिन लाइफ की वो 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। क्यों? क्योंकि आपको उस 1 मिनट में मेडिटेशन का एहसास हो जाएगा कि यार माइंड में कुछ अलग हुआ, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आपका कहेगा कि मन करेगा क्या कर लेते हैं, बहुत अच्छा आनंद आया था उस 1 मिनट में। लेकिन जब 19वें मिनट में ध्यान लगेगा 1 मिनट का, तो आप कहोगे कि और एक सांस, और एक सांस। वहाँ पर मिनटों का कोई खेल नहीं है। आप कहोगे कि एक सांस लेता हूँ, रोकता हूँ, उसके बाद रिलीव करता हूँ, फिर सोचते हैं कि एक और ले लेता हूँ, फिर रिलीव करते हैं, फिर सोचते हैं एक और ले लेता हूँ। क्योंकि अब आपको आनंद आ रहा होता है, आपका माइंड कूल, काम, शांत, फोकस हो रहा होता है, तब आता है लाइफ में असली आनंद। अब आपको अंदर की आवाज़ें अपने राइट साइड से सुननी है। राइट साइड से क्यों सुननी है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसको जैसा सिग्नल मिलेगा ये वैसा कार्य करेगा।
कॉन्शियस माइंड बाहरी सारी चीज़ों को जानता है, टीवी, मोबाइल, पानी, कपड़े, सब चीज़ों को, बाहरी सारी चीज़ों को, बाहरी सारी आवाज़ को जानता है, क्योंकि जितनी आवाज़ बाहर है उतनी आवाज़ें हमारे अंदर है। पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन बाहर की चकाचौंध, बाहर की आवाज़ों में हम अपने आप को पहचानना, अपने अंदर की आवाज़ों को सुनना भूल गए, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो सबको इधर राइट साइड से जब हम सुनेंगे अंदर की आवाज़ों को, तो ये सिग्नल देगा लेफ्ट साइड को, कॉन्शियस माइंड को, और वहाँ पर बातचीत शुरू होगी। लेकिन वो बाहरी सारी चीज़ों के बारे में जानता है, अंदर की चीज़ों के बारे में नहीं जानता। वो वापस सिग्नल देगा सबकॉन्शियस माइंड को, और आपके माइंड से जो फाइलें हैं, गलत डिलीट है, कचरा भरा हुआ है, माइंड की पूरी तरीके से धुलाई चालू हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस क्लियर होने लग जाएगा, क्योंकि माइंड को नई चीज़, एक नई चीज़ मिल गई है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये यहाँ पर स्मॉल, छोटा होता आपके यहाँ से मजा आ जाएगा, आपके यहाँ से चौड़ा होने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा सब कुछ। लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास बड़ा ज़रूरी है। तब आपके माइंड को रिलेट होगा कि मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ भटकता टूट रहा था इधर उधर। लेकिन वो कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊँ। यहाँ पर रोकना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने जब भी मेडिटेशन छोड़ा, ये निकल कर भाग जाएगा, क्योंकि इसके बस में सारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियां सारा खेल आपसे करवाएगी। मन आपको पूरे नाचना चाहेगा। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन के स्वामी हम हैं, लेकिन मन हमारा भी स्वामी बन के बैठा है, और हमने इसको बनने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कैसे करना है, देखिए इतनी देर से मैं बोल रहा था, 2 मिनट के मेडिटेशन में कितना चेंज मेरे चेहरे पर आता है, ये आपको खुद को फोकस करना है। मैं कितनी देर सांस रोकता हूँ, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्या चेंजेस आते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग सब कुछ होने वाला है बिल एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। पहले हम नाभि से सांस को लेंगे, फिर रोकेंगे डीप, फिर उसको रिलीव करेंगे मुँह के द्वारा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। कोई और जो चीज़ें रह गई वो इसके 2 मिनट के बाद हम मेंशन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाली है वीडियो। कोई ऐसे ही इतनी लंबी बनाने का कोई शौक़ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो ये दिल से चाहते हैं। जब दिल से चाहते हैं किसी का फ़ायदा हो, तो ऊपर वाला अपने आप हमारा फ़ायदा करता है। कर भला हो भला। इस प्रकार से आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाला है। जिन लोगों को वीडियो मिल गई है, मैं उनसे स्पेशली कहता हूँ, डेफिनेटली लाइफ बदलने वाली है। इसलिए आप भी स्टार्ट कीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इससे लाइफ कैसे बदलेगी। इससे आपके दिमाग जो बंधा हुआ है वो अपनी जकड़ नहीं तोड़ेगा, आपके लिए नए रास्ते ऑब्जर्व करेगा, नई एक्टिविटी करेगा, और आपको जो आप दलदल में फंस गए हो उससे निकालेगा, रास्ते दिखाएगा। जो अभी तक अंधकार है, अब उसमें दीपक जलेगा। क्योंकि ये वीडियो
ये समझिए प्रकृति ने आपको भेजी है, भगवान ने आपको भेजी है कि अब आपके लाइफ में यहाँ से चेंज आने वाला है। अब आपको वीडियो मिल गई है, मेडिटेशन करो, दिमाग शांत करो, संघर्ष करो और सफलता अर्जित करो। मन आपको रोकेगा, रुकना नहीं है। माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ, ज़रूरी है। माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन करो, मेडिटेशन ज़रूरी है। धन्यवाद।